मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव को उपचुनाव में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अपर्णा यादव को जिस तरीके से उपाध्यक्ष का पद देकर शांत कराया गया है, ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक रणनीति के अनुजेश यादव का जो बयान है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखा जाए तो अनुजेश यादव का जो ताल्लुकात है उनके, वो यादव परिवार से इतने अच्छे नहीं रहे हैं और खुले मन से जिस तरीके से पारिवारिक लड़ाई एक राजनीतिक। अब अपर्णा यादव का क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी एक और मौका दे सकती है? क्या अपर्णा यादव के लिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जगह बरकरार है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। अपर्णा यादव का जिक्र अभी भी विधानसभा के उपचुनावों को लेकर क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। एक विधानसभा सीट के जरिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराने से अभी इनकार कर दिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी चुनाव नहीं हो पाएगा। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां समाजवादी पार्टी ने पहले से ही प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जुट गई। तमाम सीटों को लेकर एनडीए गठबंधन में एक बड़ी फूट की कगार पैदा होती हुई नजर आई, जहां निषाद पार्टी के जरिए नाराजगी जाहिर की गई, जहां जयंत चौधरी की पार्टी को मात्र 1 सीट दी गई, तो वहीं सुभाष पार, वहीं अपना दल सोनेलाल भी मौजूद थे, लेकिन इन पार्टियों को मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर चर्चाएं हैं कि सहयोगी दलों को तो मौका नहीं दिया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेता और नेत्रियों का सम्मान करते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा मौका देती हुई नजर आ सकती है? इस कड़ी में अपर्णा यादव का जिक्र बार बार हो रहा है कि अपर्णा यादव को लेकर करहल विधानसभा सीट पर चर्चाएं थी कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर ये साबित कर दिया कि अभी अपर्णा यादव करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए तैयार नहीं है। अगर अपर्णा यादव करहल विधानसभा सीट पर उतरती तो हार तय है। अनुजेश यादव के जरिए जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अपर्णा यादव का क्या होगा? क्या महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनकर रह जाएंगी या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाती हुई नजर आएंगी? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर नजर आते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है आपको? एक तरफ उम्मीद थी कि करहल विधानसभा सीट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ देखें तो अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि अपर्णा यादव के लिए करहल विधानसभा सीट सही नहीं है। क्या लगता है कि अपर्णा यादव का क्या कदम हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई और जिम्मेदारी अपर्णा यादव को दे सकती है? जी बिल्कुल नाज़मीन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल इसलिए इस लिहाज से भी है क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद अपर्णा यादव को सौंपा गया, उस दौरान अपर्णा यादव काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आई और यहाँ तक मामला पहुँच उठा कि उन्होंने शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात भी की और इस दौरान कहा जाने लगा कि अपर्णा यादव फिर से परिवार के साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी और इतना ही नहीं, वो समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी। हालांकि देखा जाए तो तमाम तरह की खबरों के बीच जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार उठापटक का दौर चालू था और जिस तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी में एक हड़कंप सा मच गया था, क्योंकि देखिए अपर्णा यादव को भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं टिकट ना दिया हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो या किसी भी चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं यादव चेहरा है और मुलायम सिंह यादव परिवार से अपर्णा यादव जो है आती हैं और इस लिहाज से भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अपर्णा यादव अगर भारतीय जनता पार्टी से बगावत करती हैं तो फिर उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान ज़रूर हो सकता है। और जाहिर सी बात है, इसी लिहाज से अपर्णा यादव को मनाने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे और उनसे बातचीत की, लेकिन अपर्णा यादव ने नहीं मानी बात। उसके बाद से देखा गया
कि बीजेपी के चाणक्य जो गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने बात की अपर्णा यादव से, तब जाकर जो मामला है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ नजर आया। उसके बाद देखा गया प्रतीक यादव के संग यानी अपने पति के संग अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हुई नजर आई थी। हालांकि उस दौरान भी ये खबरें लगातार चल रही थी कि क्या अपर्णा यादव कहीं ना कहीं उपचुनाव के लिए डिमांड कर रही हैं, क्या अपर्णा यादव उपचुनाव में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, और फिर अगर वो चुनाव लड़ती है तो वो सीट कौन सी होगी। और देखिए करहल सीट इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और मुलायम सिंह यादव के नाम से यहाँ पर वोट पड़ते हैं। और जाहिर सी बात है अब करहल विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, नामांकन पत्र दाखिल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी एक सीट बाकी है, मिल्कीपुर विधानसभा सीट। अपर्णा यादव को मौका मिल सकता है या यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को दरकिनार करती हुई नजर आएगी, ये सवाल तो है। साथ ही साथ ये भी सवाल बनता है कि अयोध्या में जिस तरीके से करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, इसी लिहाज से वो चुनाव आयोग पर या कोई सवाल नहीं खड़े कर रही है कि मिल्कीपुर पर आखिरकार चुनाव क्यों नहीं करा रहे। जब इस पर पूरा कानूनी मैटर सामने आता है तो इसे पहले क्यों नहीं सॉल्व किया गया। क्या लगता है मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर? देखिए नाज़मीन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए इस लिहाज से क्योंकि देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोर्ट में कह सकते हैं याचिका दाखिल है और इसी लिहाज से वहाँ पर चुनाव नहीं हो सकेगा। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि अपर्णा यादव को मिल्कीपुर सीट से कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव को उपचुनाव में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अपर्णा यादव को जिस तरीके से उपाध्यक्ष का पद देकर शांत कराया गया है, ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत जरूर किया है। हालांकि देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट वहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पासी समुदाय की वोट बैंक है वो ज़्यादा है, यादव समुदाय के वोट बैंक ज़्यादा हैं और मुस्लिम है। तो मुझे लगता है कि यादव जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट ज़रूर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां से कहीं ना कहीं किसी और कह सकते हैं जाति के नेता पर या चेहरे पर दाव लगाती हुई नजर आए, क्योंकि देखिए पासी वोट बैंक पर दाव लगाना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है। और इसी लिहाज से देखा जाए तो जिस तरीके से फैज़ाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई वो इसी लिहाज से हुई क्योंकि जो पासवान वोट था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो देखिए अभी तमाम संभावनाएं बनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं उपचुनाव में किसी भी सीट से मौका मिलेगा। और अपर्णा यादव को मुझे लगता है साल 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है अगर वो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद रहना चाहती हैं। तो देखिए अनुजेश यादव के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। अनुजेश यादव प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, लेकिन समाजवादी पार्टी के जरिए कई आरोप लगाए गए। धर्मेंद्र यादव ने तो ये तक कह दिया कि 2019 में बीजेपी में आने के बाद हमने रिश्ते ही तोड़ दिए। यहाँ धर्मेंद्र यादव की बहन भी समाजवादी पार्टी से निकाल दी जाती है, अनुजेश यादव भी यहाँ पर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन इस दौरान शिवपाल यादव ने भी ये कहा कि अनुजेश यादव भगोड़े हैं, अगर वो पार्टी की तरफ आएंगे उन्हें हम कभी भी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अनुजेश यादव तो ये कहते हैं कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं समाजवादी पार्टी में चला जाऊं। उन्होंने कहा कि पहले शिवपाल यादव और जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं वो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट ना भी देती तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहता। क्या लगता है यही बयान, यही पलटवार और यादव चेहरा भारतीय जनता पार्टी को जिता पाएगा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जिताना और हार जीत चुनाव में तो लगी रहती है और जाहिर सी बात है ये जनता का निर्णय होता है कि जनता किसे कहीं ना कहीं अपना प्रत्याशी चुनती है और किसको कह सकते हैं जीत दिलाती है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से ये अनुजेश यादव का जो बयान है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है देखा जाए तो अनुजेश यादव का जो ताल्लुकात है उनकी वो यादव परिवार से इतने अच्छे नहीं रहे हैं और खुले मन से जिस तरीके से पारिवारिक लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई में बदलती हुई नजर आ रही है, ये मुझे लगता है कि एक अलग ढंग से यहाँ पर राजनीति हो रही है। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं उन्होंने अनुजेश यादव को उतारा है ताकि बयानबाजी हो और समाजवादी पार्टी जो है इन्हीं तमाम चीज़ों में फंसी रहे और बाकी की सीटों पर उसका ध्यान ना जाए। और जाहिर सी बात है ये जिस तरीके से बयान जो सामने आया, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव का हो या फिर कह सकते हैं अनुजेश यादव का हो, ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं विचाराधीन है और राजनीति में जिस तरीके से जो पारिवारिक बातें हैं उसको मंच पर रखना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। देखिए बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि 13 नवंबर को चुनाव होने हैं, मात्र कुछ ही दिनों का समय बाकी है। क्या ऐसे में अनुजेश यादव जीत दिला पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को करहल विधानसभा सीट पर बिना अपर्णा यादव के?
और अपर्णा यादव को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर क्या अभी भी फैसला ले सकती है, या समाजवादी पार्टी के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर अब आपकी राय क्या बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।